भय, आहार और सेक्स ये गुण बायोलॉजिकली और नेचुरली प्राणी जगत में किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं। लेकिन हमारी स्पीसीज होमोसेपियंस के लिए ये सारे गुण नकारात्मक हैं। ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों जरूरी है? इस वीडियो के निठल्ले चिंतन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और विस्मित कर देने वाला है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर महेश भट्ट और आप देख रहे हैं निठल्ला चिंतन विद डॉक्टर महेश भट्ट। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो समय पर उपलब्ध होते रहें। तो दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभ्यताओं में महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल और नेचुरल गुणों भय और मैथुन मतलब सेक्स के साथ साथ आहार, भोजन को जो कि किसी भी प्राणी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए और उसके बढ़ने के लिए अति आवश्यक हैं, उनको नकारात्मकता के साथ देखा गया है। क्योंकि ये प्राणी प्रजाति होमोसेपियंस को जानवर से मनुष्य बनाने के लिए बहुत जरूरी था। भय, सेक्स और भोजन ये तीनों चीजें किसी भी इंसान को पशु से भी क्रूर, पाशविक और खूंखार बना सकते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि पूरे विश्व में इन तीन चीजों के लिए होने वाले घिनौने कृत्यों और अत्याचारों में मनुष्यों का व्यवहार बर्बर पशु की तरह होता है। इसके पीछे मनुष्य का चतुर दिमाग काम कर रहा होता है, जो किसी न किसी फॉर्म में इन सब कारगुजारियों को, जो मानवता और मानवीय मूल्यों के विपरीत होते हैं, उनको सही ठहराने की जुगत भिड़ाता रहता है। इसीलिए इतिहास गवाह है ऐसी अनगिनत घटनाओं का जहां पर सेक्स, भय और भूख को एक हथियार के रूप में प्रयोग किया गया और इसको राजनीति की चतुर चालों से सही ठहराते हुए इसका महिमा मंडन तक किया गया। इसके पीछे हमारे दिमाग के आगे के भाग में, ठीक हमारे आंखों के ऊपर खोपड़ी के अंदर अवस्थित प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का अद्भुत इवोल्यूशन है, जिसने हमको ऐसी उच्च संज्ञानात्मक सोच को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को बनाने और पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कार्यों, निर्णय लेने, सामाजिक व्यवहार और कार्यकारी नियंत्रण करते हुए कई विशिष्ट कार्यों जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को समझने, अपनाने और अनुपालन करने की हमारी क्षमता में योगदान करता है। इसके साथ ही सामाजिक अनुभूति, सामाजिक संकेतों को देखने, व्याख्या करने और समझने की क्षमता, जैसे कि चेहरे के भाव, शरीर की भाषा और दूसरों की भावनात्मक स्थिति का अनुमान लगाना, यह क्षमता हमें सामाजिक मानदंडों को पहचानने और सामाजिक ताने बाने में उनके महत्व को समझने में सक्षम बनाती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स संभावित कार्यों और उनके परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। यह व्यक्तियों को सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करने, उनको कसौटी पर कसने और निर्णय लेने में मदद करता है, जो हमारे समुदाय या समाज के अपेक्षित व्यवहारों को परिभाषित करता है। इसके साथ ही प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंपल्सिव और डिस्ट्रक्टिव व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद करता है और सेल्फ कंट्रोल का बुनियादी केंद्र यही है। सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों का पालन करने के लिए अक्सर कुछ व्यवहारों को बाधित या डिस्करेज करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें अनुचित या गैर अनुरूपता वाला माना जाता है। भय, सेक्स, खाने के लिए लालच, असामाजिक व्यवहारों को परिभाषित करना, क्या सही है और क्या गलत इत्यादि सभी प्रकार की सोच इसी दायरे में आती है और इनसे कैसे रिएक्ट करना है, इसका निर्धारण प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में ही होता है। यहाँ वर्किंग मेमोरी व्यक्तियों को सामाजिक स्थितियों और सांस्कृतिक संदर्भों की आवश्यकताओं के आधार पर उचित रूप से भावनाओं को व्यक्त करने या दबाने में मदद करती है और सामाजिक मानदंडों को समझने और पालन करने में अक्सर दूसरों के दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति रखने और उन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सहानुभूति प्रतिक्रियाओं को और दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करने की क्षमता से लैस मानवीय दिमाग का इवोल्यूशनरीली उन्नत केंद्र है। ये सामाजिक प्रतिक्रिया और अनुभवों से सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यक्तियों को दूसरों से प्राप्त होने वाली प्रतिक्रिया के अनुसार व्यवहार को अनुकूलित करता है, जिसे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों की अनुरूपता की मजबूती मिलती है और यह समझने में मदद करता है कि अन्य लोगों के अपने विचार, विश्वास और इरादे हैं, जो सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को समझने के लिए आवश्यक हैं, जो साझा विश्वासों और मूल्यों पर आधारित हैं। कुल मिलाकर उच्च संज्ञानात्मक कार्यों, भावनात्मक कंट्रोल और सामाजिक अनुभूति में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की भागीदारी इससे सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों की समझ और पालन के लिए महत्वपूर्ण मस्तिष्क क्षेत्र बनाती है। यह कहना सर्वथा उचित होगा
कि जैव विकास के क्रम में कॉर्टेक्स का उद्भव एक प्राणी प्रजाति होमोसेपियंस का अद्भुत सफलता और इस पृथ्वी पर मानव के मानवीय मूल्यों, मानवता, करुणा, प्रेम और सौहार्द के साथ ही साथ चतुर राजनीतिक घपलों, घोटालों, मारकाट, नफरत, सब कुछ जिनमें की आला दर्जे की बुद्धि की जरूरत होती है कि विकास, संवर्धन, परिवर्तन और परिमार्जन में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भय, भोजन और सेक्स मानव व्यवहार को परिभाषित करने में आवश्यक कारक हैं, जिनकी जड़ें बहुत गहराई से मनुष्य के जैव विकास की प्रक्रिया से उसके प्राणी जगत के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। वे अन्य मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो मानव व्यवहार को जटिल और विविध बनाते हैं। मानव व्यवहार केवल इन बुनियादी प्रेरकों द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है, बल्कि जैविक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और स्थितिजन्य कारकों के संयोजन द्वारा आकार में आता है। ये तीन कारक हमारे कार्यों, निर्णयों और हमारे आसपास की दुनिया के साथ इंटरेक्शन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन पहलुओं में से प्रत्येक अस्तित्व, प्रजनन और समग्र कल्याण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसने पूरे इतिहास और विकास में मानव व्यवहार में योगदान दिया है। इन कारकों के परस्पर क्रिया से विभिन्न समाजों और व्यक्तियों में मानव व्यवहार की विविधता और जटिलता के अतिरिक्त मानव व्यवहार केवल नियतात्मक या डिटर्मिनिस्टिक ही नहीं है, बल्कि संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव प्रक्रियाओं, सीखने और व्यक्तिगत अनुभवों और वरीयताओं के आधार पर विकल्प बनाने की क्षमता से भी प्रभावित होता है। यहाँ पर यह देखना जरूरी है कि इन तीनों महत्वपूर्ण जैव विकास के कारकों को की एक विकसित समाज को जरूरत है, पर उन पर कंट्रोल होने के सामाजिक समरसता और आचार व्यवहार को बनाए रखने में मदद मिलती है और नियम कायदों को सही से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी के साथ होमोसेपियंस के बढ़ने और आगे इवॉल्व होने में इन कारकों का वो रोल जो अन्य प्रजातियों में देखा जाता है, उसकी वैसी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि वो उसी रूप में रहें तो ये इस प्रजाति के विकास के बजाय विनाश का कारण बन सकते हैं। इसीलिए हमारे सभी धर्मों, रीति रिवाजों, फिलोसॉफीज, सामाजिक और राजनीतिक चिंतन में इनको एक नकारात्मकता के रूप में दर्शाया और रेगुलेट किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर व्यूइंग। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सकारात्मक रहें, सकारात्मकता को प्रेषित करें। धन्यवाद। नमस्कार।